नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। निबंध श्रृंखला जो हमारी चल रही है, जिसमें हम विधिवत निबंध पढ़ते हैं, उसका आज हम तीसरा निबंध पढ़ेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि इसमें हम आपको एक सुगठित निबंध समझाएं, उसका लिखने का तरीका बताएं, आपको इतने शब्द हम उस चीज़ से संबंधित दे दें जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहें। कई बार क्या होता है कि हम निबंध याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में लिखने चलते हैं तो या तो हमारी समय सीमा नहीं तय हो पाती है, या हम प्रयास में भी शब्द बना नहीं पाते हैं, शब्दों को जोड़ नहीं पाते। हमें पता होता है कि हाँ, ये घटना ऐसी है, लेकिन फिर भी हम शब्द वहाँ से संबंधित नहीं जोड़ पाते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं 100 निबंध लगभग आपको दूंगा, जो आरओ या आरओ यानी यूपीएससी या पीएससी किसी भी पेपर के लिए आपके सफिशिएंट होंगे। जब आपके पास अच्छे खासे शब्द होंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा कोटेशन याद होंगे, जब आपको एक रचना पता होगी कि हमें निबंध कैसे लिखने हैं, फिर आपको देर वहाँ लगनी ही नहीं है। आप प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे और धीरे धीरे आपका निबंध अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं पूरा पढ़ता रहूँगा, जहाँ जो ज़रूरत है समझाता रहूँगा। निबंध को हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे प्रस्तावना है, मुख्य भाग है, उपसंहार या निष्कर्ष है, इस भाग में लिखेंगे। कुछ हम डाटा का प्रयोग करेंगे, कुछ हम करंट अफेयर वाली चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कुछ हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो हमारे निबंध को थोड़ा अलग बनाएं। बस मुख्य चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें मुख्य जो हमारा बिंदु है, जो हमारा निबंध का टॉपिक है, उससे भटकना नहीं है। हमें बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी हैं। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का पर्यटन, संभावनाएं और विकास। इसमें देखिए, पर्यटन के बारे में हमें लिखना रहेगा, उससे क्या हमारे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, क्या विकास हुआ है, क्या विकास हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या हम ऐसे प्रयास करें जिससे हमारा पर्यावरण आगे बढ़े और दूर दूर तक फैले। इससे संबंधित चीज़ें हमें इसमें लिखनी रहेंगी। कोई भी जब टॉपिक मिलेगा तो उस पर हम लगभग 1 मिनट का समय देंगे, उसको समझने के लिए दिमाग में हम फ्रेम बनाएंगे कि हाँ, इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। दिमाग का फ्रेम हम कॉपी पर तभी ला सकते हैं जब हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें याद हैं, दिमाग में आ गई, लेकिन हम उनको कागज पे नहीं लिख पाते हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन और संभावनाएं, विकास, इन चीज़ों को हम यहाँ पर लेंगे। 1 2 3 3 बिंदु इसमें हैं। यदि मान लेते हैं हमारा 1000 शब्द का निबंध लिखना है, तो हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है कि सारी चीज़ें बैलेंस में रहें, यानी बराबर रहें। पहले निबंध पढ़ते हैं, फिर बाद में हम इसके बारे में और जो चीज़ें होंगे वो समझाएंगे। आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारी एक सकारात्मक भाग की तरफ चलती हुई जाएगी। उसमें हम कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे बिंदु रखेंगे जो कि नए हों, जो कि करंट से मिलते हों, जो कि भविष्य के तरफ बताते हों। पर्यटन किसी भी राष्ट्र या राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यह न केवल रोजगार और आय का स्रोत है, बल्कि एक क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का माध्यम भी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पर्यटन का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब पैराग्राफ बदलेंगे। हमने पहले भी बताया था, पैराग्राफ हम कब बदलेंगे, जब हम एक बात को एक तरीके से लिख चुके हैं, अब हम कोई दूसरी बात लिखेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह राज्य ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का खजाना है। गंगा यमुना की पावन धरती, वाराणसी का घाट संस्कृति, अयोध्या और मथुरा की धार्मिक महत्ता, ताजमहल जैसी विश्व धरोहरें, लखनऊ की नवाबी संस्कृति इसे पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय बनाती है। अब थोड़ी बातें हम ऐसी लिखते हैं जो हाल ही में समाचारों में हमने सुनने को पाई हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आकर्षित करने वाला राज्य रहा है। विदेशी पर्यटकों के लिए भी ताजमहल और वाराणसी जैसे गंतव्य शीर्ष स्थान पर आते हैं। यह सिद्ध करता है कि पर्यटन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है और भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं
रखता है। अब हम आते हैं धीरे धीरे मुख्य भाग की तरफ। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। देखिए, मुख्य भाग हम कहीं हेडिंग नहीं डालेंगे, बस हम धीरे धीरे अपने निबंध को उधर की तरफ लेते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत हजारों वर्षों पुरानी है। यहाँ की धरोहरें प्राचीन सभ्यता, मध्यकालीन कला, मुगल स्थापत्य और आधुनिक भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है। ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। विश्व की 7 अजूबों में शामिल ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है। यह हर वर्ष लाखों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और उत्तर प्रदेश की पर्यटन पहचान का प्रतीक बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित यह नगरी आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है। लखनऊ की नवाबी संस्कृति। यहाँ की इमारतें इमामबाड़े, रूमी दरवाजा और तहजीब पर्यटकों को आकर्षित करती है। झांसी और किला स्थलों। झांसी का किला 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शौर्य गाथा का प्रतीक है। संगीत और कला। वाराणसी की बनारसी साड़ी, ठुमरी, कथक, नृत्य, चित्रकला भी सांस्कृतिक पर्यटन के आयाम हैं। फिर हम देखते हैं धार्मिक पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश को भारत का आध्यात्मिक हृदय कहा जा सकता है। वाराणसी, काशी, गंगा नदी के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और अद्वितीय धार्मिक वातावरण हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। प्रयागराज, संगम तट पर हर 12वें वर्ष आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण इसकी धार्मिक महत्ता अपार है। हाल ही में राम मंदिर का निर्माण इसे वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बना रहा है। मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला स्थल है, जहां जन्माष्टमी और होली का आयोजन विश्व प्रसिद्ध है। कुशीनगर और सारनाथ, बौद्ध धर्म से जुड़े ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर आता है प्राकृतिक पर्यटन। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। अब इसमें हम कुछ हमारे जो पार्क वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, यहाँ बाघ, हाथी और बारहसिंघा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चित्रकूट, प्राकृतिक जलप्रपात, जंगल और धार्मिक महत्व का संगम है। सोनभद्र, यहाँ के झरने, पहाड़ियाँ और जलाशय प्राकृतिक पर्यटन की बड़ी संभावना है। चंदौली और मिर्जापुर, यहाँ के किले, झरने और वन क्षेत्र पर्यटकों को शांति और रोमांच का अनुभव कराते हैं। अब हम अगले टॉपिक में, मतलब टॉपिक हमारा तो मुख्य भाग ही चल रहा है, हेडिंग बदलते हैं। आधुनिक पर्यटन और संरचना, अब इस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में पर्यटन और संरचना पर विशेष ध्यान दिया है। अब देखिए, कुछ हम इसमें वो चीजें लिखेंगे जो अभी हाल ही में की गई हैं, जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर्यटन स्थलों तक तेज और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। एयरपोर्ट विस्तार, यानी लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अब अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेशी पर्यटकों का आवागमन सरल हो गया है। होटल और रिसोर्ट, पर्यटन शहरों में 5 सितारा होटलों से लेकर छोटे गेस्ट हाउस तक जाल बिछाया गया है। कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे। हो सकता है आपको इतने आंकड़े न याद रहें, लेकिन जितने याद रहेंगे उतने में अपना काम हो जाएगा। पर्यटन का आर्थिक योगदान, अब इसमें देखते हैं 2015 कितने पर्यटक आए, 21.5 करोड़। विदेशी कितने थे, 30 लाख। आय कितनी हुई, 58,000 करोड़ रुपए में। ये इनकी आय होती है। रोजगार कितने में मिला, 12 लाख को। 18 की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 18 के लिए रहेगा। 19 की बात करते हैं तो 32 करोड़ पर्यटक, 38 लाख विदेशी, आय हुई 82,000 करोड़ और रोजगार कितनों को मिला, 18 लाख को। 2023 का डाटा यदि हम देखते हैं तो 35 करोड़ पर्यटक, विदेशी 41 लाख, आय 105,000 करोड़ और रोजगार 21 लाख में। यानी कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारा रोजगार भी बढ़ रहा है और आय भी बढ़ रही है।
तो इसमें क्या है, अब इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 21.5 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ तक की वृद्धि दर्शाई गई है। अन्य राज्यों से थोड़ी तुलना करके देख लेते हैं। राजस्थान, यहाँ किले और महल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। केरल के बारे में प्राकृतिक सौंदर्य और बैकवाटर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन में अग्रणी है। महाराष्ट्र, अजंता एलोरा और मुंबई इसके प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं, परंतु विदेशी आगमन में ताजमहल उत्तर प्रदेश को विशेष बनाता है। दिल्ली, राजधानी होने के कारण पर्यटकों का आगमन अधिक है, लेकिन पर्यटक अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में समय बिताते हैं। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन बहुआयामी और भारत की पहचान का पर्यटन केंद्र है। देखिए, ये टॉपिक हमें इतना लिखने से एक फायदा तो यही हमें मिलता है कि जो एग्जामिनर है ये भी समझेगा कि हम आसपास की चीज़ों के बारे में भी बेहतर समझ रखते हैं कि कहाँ की क्या स्थितियाँ हैं और उससे हमारे उत्तर प्रदेश को हम कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निबंध आपका पूरा पढ़ा जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि निबंध कौन ही पढ़ेगा। निबंध पूरा विधिवत पढ़ा जाता है। जो आप लिखते हैं उसमें राइटिंग भी देखी जाती है और आपकी भाषा शैली भी देखी जाती है। पर्यटन की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे अवसंरचना की कमी है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और होटल की सुविधाओं का अभाव है, स्वच्छता और प्रदूषण यानी गंगा नदी का प्रदूषण और ताजमहल पर प्रदूषण का असर है, सुरक्षा विशेषकर पर्यटकों के लिए सुरक्षा और चुनौती बनी हुई है, प्रचार प्रसार की कमी, कई छोटे लेकिन सुंदर स्थल अभी भी वैश्विक स्थल पर अज्ञात हैं, और थोड़ा गाइड की भी और प्रशिक्षित लोगों की थोड़ा कमी है। इसमें इतना निगेटिव नहीं लिख देंगे कि मतलब हमारे जाने का मन ना हो। कोई भी चीज़ हम लिखेंगे निबंध में तो थोड़ा उसमें सकारात्मकता हमेशा रखेंगे। सरकारी प्रयास यानी सेवाएं क्या की गई हैं, योजनाएं क्या बनाई गई हैं, जैसे स्वदेश दर्शन योजना, धार्मिक और सांस्कृतिक सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी वाराणसी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, अयोध्या विकास योजना यानी राम मंदिर और पूरे नगर को विश्व स्तरीय धार्मिक केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है, बौद्ध सर्किट यानी कुशीनगर और सारनाथ को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। फिर गया है भविष्य की संभावनाएं और सुधार, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया और वर्चुअल टूर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रचार, इको टूरिज्म यानी दुधवा और सोनभद्र जैसे क्षेत्रों को पर्यावरणीय केंद्र बनाया जाए, होम स्टे मॉडल यानी स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार और सांस्कृतिक अनुभव दोनों बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यानी धार्मिक और सांस्कृतिक हादसों को वैश्विक पहचान दी जाए। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर, यानी उपसंहार या निष्कर्ष भी इसको हम लिख सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ लिखी जाती हैं, मतलब दोनों में से एक चीज लिखेंगे। उत्तर प्रदेश का पर्यटन इसकी सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। यह राज्य न केवल भारत बल्कि विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है। अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ताजमहल जैसे आकर्षण इसे वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। यदि पर्यटन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की बढ़ती पर्यटन गतिविधियां आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक गौरव का आधार हैं। तो ये आपका रहा निबंध। लगभग ये 2000 शब्दों में हमने लिखा है। इसमें जो शब्द हैं वो 2000 हैं। अब एक बात बताओ, जैसे 2000 शब्द आपने पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो 600 या 1000 शब्द का निबंध इससे आप नहीं निकाल पाओगे क्या? बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। आप इसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। मैंने हो सकता है इतना अच्छा ना लिखा हो, आप इसको बहुत अच्छा लिख लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। यूपी जीके के लिए हमने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं जो कि कम कम समय के हैं। आप उसको कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जिससे समय कम लगे, चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें, और वही चीज़ें हम उठाते हैं जो परीक्षा में आती हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आपको किसी विषय पर निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको निबंध की कॉपी चेक करानी तो आप बता देना, कोई ना कोई मैं व्हाट्सएप नंबर जारी कर दूंगा जिस पे आप आसानी से मूल्यांकन करा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को बहुत बेहतर सब चीज़ें पता ही हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला निबंध हम जल्दी ही लेके आएंगे। धन्यवाद।